बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी सुबह हो गई थी और जुमे का दिन था। जी हाँ, ये फ्राइडे की वीडियोस मैंने शूट की थी और बस सुबह सुबह 4:30 बजे से मैं उठ गई थी और किचन में जी लग गई थी, क्योंकि मुझे जाना होता है ड्यूटी पे। तो सालन वगैरह भी ख़त्म था, तो मैंने सुबह सुबह सालन भी बनाना था, नाश्ता भी बनाना था, बहुत सारा काम करना था। तो जी बस मैं बना रही थी टिंडे कीमा। कीमे में मैं जो है तो टिंडे बना रही थी और बस ये जल्दी जल्दी बनता है। कीमे का जो सालन होता है ना, इसमें अगर कोई हम सब्ज़ी वगैरह डाल लें, आलू हो गए या टिंडे हो गए, तोरी हो गई, तो ये जल्दी पक जाते हैं रादर दैन गोश्त की अगर कोई सब्ज़ी हो तो उसके लिए कुकर को चढ़ाना पड़ता है। तो बस ये मैंने पराठों के लिए जो है तो सुबह नाश्ते के लिए पेड़े बना लिए थे और साथ में मैं सालन की तैयारी कर रही थी। तो टिंडे मैंने ले लिए थे, उसको मैंने धो के अच्छे से वॉश करके उसको मैंने क्यूब्स में छोटा छोटा करके काट लिया था। टमाटर मैंने पहले से काट के रख लिए थे और एक ही टाइम पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं। तो बस फिर ये मैंने जो है तो प्याज को जो है तो ब्राउन कर लिया और जब वो थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए तो और साथ में एक चूल्हे पे मैं खाना बना रही थी बाय द वे, और दूसरे चूल्हे पे मैं पराठों की तैयारी और नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो जब प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए जी, तो बस उसको मैंने जो है तो उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया। अदरक लहसुन का तो ख़त्म हो चुका था, ये मैंने सिर्फ लहसुन के कुछ जवे जो है तो उसको मैंने मैश कर लिया था। और बस फिर मसाले मैंने इसमें ऐड किए, ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए थे, बस हल्दी ऐड की थी, नमक ऐड किया था, ज़ीरा ऐड किया था और मिक्स सालन मसाला ऐड किया था। और बाद में थोड़ा सा मैंने इसमें एक्स्ट्रा जो है तो अचार गोश्त मसाला भी ऐड किया था। उससे उसका इस सालन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। और बस फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लिए मसालों के बाद डायरेक्टली। आपको पता है कि मैं जल्दी से इसमें टमाटर डाल लेती हूँ ताकि मसाले जो है तो वो जले नहीं। और टमाटर को मैंने प्याज में और इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और बस जल्दी में सारा काम हो रहा होता है सुबह के टाइम, क्योंकि टाइम कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। तो सुबह के टाइम बड़ा ही एक हसल बसल वाला टाइम होता है। और बस फिर इसमें मैंने जो है तो कीमा भी, बीफ कीमा भी ऐड कर लिया। सुबह के टाइम ही मैंने फ्रीज़र से निकाला था, तो ये भी जो है तो पूरी तरह से डिफ्रोस्ट नहीं हुआ था। तो बस टमाटर के साथ इसीलिए मैं गोश्त और कीमे को डाल लेती हूँ, ताकि जितने टाइम में टमाटर गलते हैं तो उतने टाइम में जो कीमा या गोश्त होता है वो भी डिफ्रोस्ट हो चुका होता है और वो भी टमाटर के साथ अच्छी तरह से सुर्ख हो जाता है, गल जाता है। गलता तो नहीं है, सुर्ख हो जाता है। और साथ में मैं सालन एक साइड पे बना रही थी और दूसरी साइड पे मैं पराठे बना रही थी, ये देखें। तो बस बहुत ही ज़्यादा एक हसल और बसल का टाइम होता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी में मैं चीज़ें कर रही होती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता, टाइम कम होता है मेरे पास और मुकाबला सख्त होता है। तो जल्दी में जो है तो मैं चीज़ें बना रही होती हूँ। और ये देखिए टमाटर जो है तो गल रहे थे, अभी पूरी तरह से गले नहीं थे, सुर्ख नहीं हुए थे, लेकिन थोड़ा बहुत काम हो रहा था। और बस एक साइड पे मैं पराठे बना रही थी। ये फिर मैंने टिंडे जो है तो वो काट लिए थे इस तरह से छोटे छोटे पतले पतले। कीमे में मैं इसी तरह से पतले पतले क्यूब्स की शेप में काट लेती हूँ। तो बस उधर मेरा मसाला तैयार हो गया था तकरीबन। तो बस फिर मैंने जो है तो टिंडे, जितने टाइम में मसाला तैयार हो रहा था ना, तो बस इतने टाइम में मैंने टिंडे भी काट लिए थे। और बस ये देखें कीमा जो है तो बिल्कुल रेडी हो गया था। जो कीमा है और टमाटर है वो अच्छी तरह से सुर्ख हो गए थे मसाले में और उसने ऑयल छोड़ दिया था। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा हर व्लॉग में जो है तो ये बात रिपीट करती हूँ कि जब सालन मसाला, कैसे हमें पता चलता है कि इसका मसाला रेडी हो गया है? जब वो ऑयल छोड़ देता है सिंपली। तो बस उसने ऑयल छोड़ दिया था, इसका मतलब है कि हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो बस फिर इसमें मैंने ऑलरेडी स्लाइस्ड जो टिंडे थे वो मैंने काट लिए थे और बस ये इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया तेज़ आंच पर। बस फिर इसको मैंने हल्की आंच पे 25 to 30 मिनट्स के लिए कुक कर लिया। और फिर जब इसने भी ऑयल छोड़ दिया तो बस फिर ये रेडी हो गया था। और साथ में जो है तो बच्चों को अंडा नहीं खाना था उनको, तो बस फिर मैंने जो है तो उनके लिए आलू भुजिया बनानी थी। तो साथ में मैंने जो है तो आलूओं को, प्याज को और हरी मिर्चों को जो है तो चॉपर में डाल लिया था इकट्ठे, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं होता। तो बस फिर मैंने उसको चॉपर में चॉप कर लिया था जल्दी से। ये एक साइड पे जो है तो चाय बन रही थी और एक साइड पे हांडी बन रही थी। चाय रेडी हो गई थी और आलू भुजिया का जो सामान है वो मैंने चॉप कर लिया था। तो बस ये देखें
बस मैंने इसको पैन में डाल लिया, नॉन स्टिक पैन में मैंने इसको डाल लिया और ऊपर से मैंने सुरख मिर्च पाउडर, ज़ीरा और नमक डाल लिया और 2-3 चम्मच के करीब जो है तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और बस इसको हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए रख दिया। तो जल्दी जल्दी में जब मैं आलू की भुजिया बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बस मैं सारी सब्ज़ियों को, जो चीज़ मैंने आलू की भुजिया में डालनी होती है, वैसे तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती, टमाटर भी मैं इसमें नहीं डालती, मैं बिल्कुल खुश्क ड्राई सी आलू की भुजिया बनाती हूँ। तो बस फिर मैंने इसको, मैं सिंपली सब्ज़ियों को जो है तो प्याज को, हरी मिर्चों को और आलूओं को जो है तो मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ और 1-2-3 चम्मच ऑयल में उसको डाल लेती हूँ और ऊपर से उस पर हरी मिर्चें, ज़ीरा और सुरख मिर्च पाउडर और नमक डाल लेती हूँ और बस वो हल्की आंच पे पकता रहता है। तो बस ये एक साइड पे मेरा दोपहर के लिए सालन रेडी हो रहा था, टिंडे और कीमा, और दूसरी साइड पे जो है तो मेरी आलू की भुजिया रेडी हो गई थी, पराठे भी बन चुके थे और चाय भी बन चुकी थी मेरी। सुबह का जो टाइम होता है ना, मैं कहती हूँ मैं पूरा दिन कुछ ना खाऊं, लेकिन सुबह के टाइम चाय मुझसे ना छूटे। मैं बिल्कुल काली स्याह और बहुत तेज़ चाय पीती हूँ सुबह के टाइम, और वही ये 1 कप तेज़ जो चाय होती है ना सुबह की, यही हमें सारा दिन फिर जो है तो एक एनर्जी हमें देती रहती है। तो बस क्योंकि सारा दिन या कुछ खा लिया या कुछ ना खाया कॉलेज में भी, तो बस ये 1 कप चाय बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं सुबह के टाइम तेज़ कड़क वाली चाय 1 कप ज़रूर पीती हूँ, बेशक और कुछ ना हो लेकिन चाय ज़रूर हो। तो बस ये मेरा सालन देखिए रेडी हो गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है, तो बस मेरे टिंडे कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। बस इसके नीचे फिर आंच मैंने हल्की कर दी थी, बल्कि बंद ही कर दी थी, और ये भी आलू की भुजिया अभी बन रही थी, अभी फुली कुक्ड नहीं थी। और बस ये देखें, ये अच्छी तरह से अब जो है तो भुन गया है मसाला, और बस तमाम जो चीज़ें हैं वो रेडी हो गई हैं और ये इसने तेल छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी हो गए। और बस साथ ही साथ मैं जी अपने फादर इन लॉ के लिए जो है तो नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी। वो सुबह 5:30 से 6 बजे के करीब नमाज के बाद वो नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते में वो ब्रेड लेते हैं और दूध में मैं उनको ब्रेड नरम कर देती हूँ और बस वो, और साथ में 1 कप दूध अलग से वो पीते हैं, और साथ में ब्रेड्स को जो है मैं बिल्कुल स्लाइस करके जो है तो डाल लेती हूँ किसी भी बाउल वगैरह में, और उसके ऊपर मैं वो दूध, उसमें दूध डाल लेती हूँ, मिल्क ऐड कर लेती हूँ। तो बस उनका बड़ा सिंपल से ही नाश्ता होता है, क्योंकि वो पराठे नहीं खाते, कभी वो तेल वाली चीज़ें नहीं खाते, खाने में भी वो सिर्फ यखनी लेते हैं या बॉयल चीज़ें लेते हैं। सारा टाइम ही थ्रू आउट हिज़ लाइफ उन्होंने जो है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें खाई हैं, कोई भुनी हुई चीज़ें नहीं खाते वो। तो देखें, इस ठंडे दूध में जो है तो मैंने कैंडल की जो है तो कैंडल मिक्स कर ली, क्योंकि वो चीनी नहीं खाते, और बस फिर मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस को जो है तो उसके एजेस हटा के और उसमें दूध मिक्स कर लिया है। और जब मैं गई तो वो सोए हुए थे, तो उनके रूम में, जो मैंने रूम फ्रिज रखा हुआ है, तो बस फिर मैंने फ्रिज में रख लिया ताकि ख़राब ना हो। और बस ये मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, अपने लिए मैंने चाय डाल ली थी, और बस फिर अपने लिए ज़ाहिर बात है मैं तो पराठे वगैरह बिल्कुल नहीं खाती, प्रेफर नहीं करती मैं। अगर मैं पराठा खा लूँ सुबह तो फिर सारा दिन जो है तो मुझे एसिडिटी वगैरह होती रहती है। और साथ में मैंने अपने लिए ब्रेड्स गर्म कर लिए थे, क्योंकि पराठा मैंने नहीं खाना था। तो बस ये मेरा नाश्ता हो गया था रेडी, और बस इसके बाद जो है तो आलू की भुजिया भी बिल्कुल रेडी हो गई थी बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने नाश्ते में खानी थी आलू की भुजिया। ये देखिए, इसने भी तेल छोड़ दिया और आलू अच्छे से गल गए थे, तो बस ये भी रेडी हो गई थी। और फिर इसके नीचे भी मैंने आंच को बंद कर दिया था, गैस बंद कर दी थी, ये रेडी हो गया था। तो सुबह के टाइम जो है तो बस यही एक जल्दी जल्दी में सारे काम हो रहे होते हैं, तो इसी वजह से मेरी आदत है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, ताकि काम जो है तो टाइमली मैं ख़त्म कर सकूँ। तो जी बस ये मैंने आपके साथ सुबह की रूटीन शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 काइंडली डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।